हेलो। सो नया चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कैसे पड़ी कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो वो कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होगा प्लस माइनस 3। पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 है तो ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस 9 हो। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 9। सो रूट ओवर माइनस 9 ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो सके। तो अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 9 इंटू रूट ओवर माइनस 1। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट माइनस 1। अब फर्स्ट क्या गया कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होगा, तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। तो इसको एक नोटेशन दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को एक नोटेशन दिया आयोटा। तो आयोटा एक नोटेशन है, जैसे पाई एक नोटेशन है, ई एक नोटेशन है। तो ये जहाँ भी दिखेगा उसको आयोटा लिख देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। तो बोले ये जहाँ भी दिखेगा आयोटा लिख देंगे, तो ये हो गया प्लस माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट है, इस आयोटा को और डिटेल में समझते हैं। तो आयोटा कौन है? रूट ओवर माइनस 1। तो आयोटा स्क्वायर कौन होगा? माइनस 1। तो देखो स्क्वायर इज नेगेटिव, तो इसलिए जहाँ जहाँ माइनस 1 दिखेगा उसको आयोटा स्क्वायर से डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट, इसको आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आयोटा, फिर से आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, पर आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे एक पैटर्न आ रहा है कि हर चार के बाद में चीज़ें रिपीट कर रही हैं। तो चार के बाद में चीज़ें रिपीट कर रही हैं तो यानी मल्टीपल ऑफ 4 का गैप है। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 4 का गैप है। तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि अगर 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर 1 आएगा। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 है तो आयोटा आएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 है तो माइनस 1 आएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 है तो माइनस आयोटा आएगा। तो नेक्स्ट है, तो 1 अपॉन आयोटा क्या होगा? तो 1 अपॉन आयोटा का मतलब है ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करो, नीचे का आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। तो रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा होता है माइनस आयोटा। रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा होता है माइनस आयोटा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ पर जो देखा जाए तो आयोटा इज इमेजिनरी बट ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए एंड बी आर रियल नंबर्स, तो ए और बी रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रियल नंबर्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रियल नंबर्स। उसमें से एक रियल नंबर के आगे एज इट इज़ लिखा वो एज इट इज़ लिखा रहता है और दूसरे रियल नंबर के आगे आयोटा लिखता है सो दैट कि वो इमेजिनरी क्वांटिटी बन जाए। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो ए इज़ नोन एज अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी इज़ अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी को लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ए को लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड और बी को लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। नेक्स्ट, अगर तुम नोटिस करो तो अगर मैं बी को 0 रखूं तो जेड ए हो जाएगा और ए इज़ अ रियल नंबर, यानी सारे रियल नंबर जेड है, सारे रियल नंबर जेड है। लेकिन अगर मैं बी 1 ले लूँ तो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी आयोटा, और ए इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब जेड और भी वैल्यूज दे सकता है। तो इससे मेरे को ये आइडिया लगता है कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और भी बड़ा है, तो रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, रियल नंबर और भी बड़ा है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि z बिलोंग्स टू r क्रॉस r। ये r क्रॉस r का क्या मतलब है कि a की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल, b की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल। तो मतलब a की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ हो सकती है, b की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो जब जब a की कोई वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू लेंगे, तो b की इनफाइनाइट वैल्यूज, फिर a की एक और वैल्यू, b की इनफाइनाइट वैल्यूज। तो ऐसे a की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए b की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो ये इनफाइनाइट ए रियल नंबर्स और इनफाइनाइट बी रियल नंबर्स
कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जितने भी ये नंबर्स बनेंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरी हैं, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। प्योरली रियल का मतलब होता है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शक्ल होती है वो होती है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो प्योरली रियल का मतलब है कि प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। तो प्योरली रियल का मतलब है कि सिर्फ a होगा, b नहीं होगा, तो इसकी डेफिनेशन हो गई b इक्वल टू 0। और एग्जांपल 2, 3। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है सिर्फ आयोटा वाला होगा, a नहीं होगा, तो a इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2 आयोटा, 3 आयोटा। और इमेजिनरी का मतलब है आयोटा वाला होना चाहिए, तो यानी b कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये इमेजिनरी है, तो ये इमेजिनरी है। नेक्स्ट थोड़ा और आगे जाते हैं। अब 0, क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूँ, तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका a 0 है और इसका b 0 है, तो इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ये प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजिनरी है। तो देखो इसका b 0 है तो ये प्योरली रियल है, एंड इसका a 0 है तो ये प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है। ये प्योरली रियल है और प्योरली इमेजिनरी है, पर इमेजिनरी नहीं है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक रिमार्क बनता है, तो रिमार्क क्या बनेगा, 0 इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 0 इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल as well as purely imaginary but not imaginary। purely real as well as purely imaginary but not imaginary। सेकेंड है कि क्या सारे प्योरली इमेजिनरी हैं, सारे प्योरली इमेजिनरी हैं एक्सेप्ट 0। तो ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स एक्सेप्ट 0 are imaginary but all imaginary are not purely imaginary। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा वो इमेजिनरी है पर प्योरली इमेजिनरी नहीं है, बट ऑल प्योरली इमेजिनरी, ऑल इमेजिनरी आर नॉट प्योरली imaginary। so all imaginary are not purely imaginary।